नमस्कार, हम प्रधानमंत्री श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथेरी की छात्राएं हैं। आज हम एक हिस्टोरिकल विजिट के लिए आए हैं। तो आज हम बहुत सारी प्राचीन चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसलिए हम एक विजिट पे आए हैं। हमारा एक टूर है जिसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी प्राचीन चीज़ें मिली। यहाँ पर बहुत सारी उखल मिली गई हैं और बहुत सारे अवशेष जो हमें मिले हैं जो कि प्राचीन हैं, जिनके बारे में हम इनसे कुछ जानेंगे। तो आपका नाम क्या है? सुंदरलाल जी। इनका नाम सुंदरलाल जी है। तो आज आप ही हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिला हमें। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मतलब मिला है, कौन कौन सी मतलब प्राचीन चीज़ें हैं? मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे को कोई उखल मिला है, कोई प्लेंथ मिला है, पत्थर है घर के लिए है। तो वहाँ मतलब ऐसे था कि गांव भाई बहुत था वहाँ, तो वो मतलब किस बेस पर वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो इस बारे में तो इतना ज़्यादा तो हमारे को जानकारी भी नहीं है। हाँ, ऐसी बात है जी। हाँ। और यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें मिली आपको? हमारे को क्या है वो ये मिले, बाकी कुछ इसके बारे में ये मूर्तियाँ है बाहर, और ये और भी पीछे भी ये रखी है। ऐसा कुछ नहीं देख सकते आप, देखना हो तो वहाँ भी है। एक ये है, तो वो भी पिछले जो गांव भाई थी उनकी थी, बनाई हुई थी चीज़ा, वही है ये। क्या हम जान सकते हैं कि वो स्थानीय? वो तो यहाँ से बहुत दूर है वैसे, मतलब वहाँ पेड़ लगे हैं, मतलब कि मतलब जो पत्थर के ऊपर कोई 1000 साल पिछले के है। बुजुर्ग बोलते हैं कि जितनी हमारे को इतनी जानकारी भी नहीं है, तो पीछे 1000 साल पीछे है। क्या हम जान सकते हैं कि वो बस्ती के लोग अब कहाँ चले गए हैं? वो तो बीमारी से, लोग बुजुर्ग बोलते हैं पीछे बीमारी से वो पता नहीं कहाँ कैसी बीमारी हुई, महामारी हो गई, खत्म हो। इतनी जानकारी तो हमारे को भी नहीं है जी। तो उस पेड़ में 1000 साल पीछे मतलब पेड़ भी लगे वहाँ बहुत देवदार के, तो इतनी जानकारी से ज़्यादा तो हमारे को भी नहीं पता मालूम है जी। तो जैसा कि हमें यहाँ के स्थानीय निवासी से पता चला कि ये बहुत पुरानी घटना है और ये यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए हम यहाँ पर विजिट करेंगे और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर भी करेंगे। तो उनमें से कुछ अवशेष यहाँ पे भी हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बारे हमने एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। तो चलिए अगले राउंड के लिए प्रस्थान करते हैं और अन्य चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, अब पहुंच गए हैं हम अपने दूसरे पड़ाव की ओर और ये है सुरगणी ग्राउंड। देखिए सुरगणी ग्राउंड का ये सुंदर दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही ऊंची पहाड़ियाँ, ये पेड़ और शीतल जलवायु। द्वारा बताई गई जानकारी के तहत हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमने कुछ ओखलियाँ देखी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ओखलियाँ हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे सच में ओखलियाँ थी। यहाँ पर पहले भी एक बस्ती रहा करती थी, परंतु अब कुछ ऐसी महामारी के कारण उनका विनाश हो गया और वो खेतें इन घने जंगलों में बदल गई। हमें यहाँ 2 ओखलियाँ मिली है, इन्हें उखल कहा गया है। उन्होंने कहा इन्हें उखल कहते हैं। ओखली और उखल एक ही शब्द है। देखिए ये हमें 2 मिली है, अभी बहुत सारी भी यहाँ पे हैं, हम आगे जाके देखेंगे। तो चलिए अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। स्थानीय निवासी के द्वारा दी गई जानकारी के तहत अब हम अपने तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर हमें पत्थरों की चिनाई के अवशेष मिल रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर पहले भी लोग रहते थे और यहाँ पर उनका नाश हो गया था।
हिसाब से हमें पता लगा यहाँ पर लगभग 60 से भी ज़्यादा ओखलियाँ हैं। उनमें से ये 4 बड़ी है, देख सकते हैं आप इन्हें। हमारे स्थानीय निवासी जो यहाँ के हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सारी ओखल पाई गई है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये हमें 4 ओखल मिली है, ये बहुत बड़ी है। और यह प्रमाण देती है कि यहाँ पर पहले भी लोग रहते थे और इन्हीं में अपने अनाज को कूटा करते थे। पत्थर हमें मिले हैं, छोटे छोटे जो पत्थर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारी जगह फैले हुए हैं। इन पत्थरों के आधार पर हम कह सकते हैं एक चनाई जो पत्थरों की लाइनों वाइज यहाँ पे घर होते होंगे, इनके तहत हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, उनकी बस्तियाँ थी। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लोग अपने साथ ले गए अपने घरों के काम के लिए, और जो छोटे छोटे पत्थर जो रह गए शेष पत्थर उन्होंने यहीं पर रख दिए। आप देख सकते हैं ये पूरे यहाँ पर फैले हुए हैं इस जंगल में। कुछ पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ बड़े देवदार के वृक्ष भी हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। ये इतने पत्थरों का होना ये बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ पर पहले कुछ था, कुछ बनाया गया था। यहाँ पर एक बस्ती भी थी जो कि जिसकी एक महामारी के कारण विनाश हो गया था। और नीचे देखिए ये है यहाँ पर सुरघड़ी ग्राउंड। यहाँ पर खेल के बहुत सी प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जो कि यहाँ पर जो बस्ती पाई गई उसके नीचे ही एक खुला मैदान है। अभी हम सुरगणी में हैं, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में है। ये हमारे स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। हमने अभी 200 मीटर की दूरी पर एक जगह पर विज़िट किया, जहाँ पर हमने बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ों को देखा, जो कि कुछ ऐसे हैं। जैसे कि हम सभी ने देखा कि हमारे को बहुत सारे पौराणिक अवशेष मिले हैं यहाँ पर। हमने यहाँ ओखलियाँ, मूर्तियाँ और यहाँ पर चिनाई की पत्थर देखे, सीढ़ी नुमा खेत आदि दिखे, और हम इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बस्ती रहा करती थी। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर पहले भी कोई बस्ती रहा करती थी, जो किसी महामारी के कारण विलुप्त हो गई है, और अब ये स्थान जंगल बन चुका है। और ज़्यादा अधिक जानकारी ना होने के कारण हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। आने वाले भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि हम इस जगह को दोबारा एक्सप्लोर करें और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।